रायसेन से, जहां रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के बमहोरी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली चिंता का विषय बनती जा रही है। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ राशिद, रायसेन में मनमानी जो है, जिस तरह से हम देखा जा रहा है कि 3 शेड में स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, दूसरी मंजिल पर नर्सरी के कक्षा संचालित की जा रही है, वहीं यहाँ पर रोशनी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जैसा कि बताया जा रहा है, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे, रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन के सिलवानी तहसील के कुनारी बमहोरी का पूरा मामला यहाँ पर कहीं ना कहीं जो शिक्षा माफिया लोग कहते हैं, आपको याद होगा रितिका, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो सही साबित होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्कूल की जो नर्सरी स्कूल है, हालांकि जैसा बताया जा रहा है स्कूल का नाम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, नाम तो इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय, लेकिन मुझे लगता है हालात तो बद से बदतर है वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो निजी संचालक है रितिका, उनकी कहीं ना कहीं मनमानी कहीं ना कहीं मासूम बच्चों पर भारी पड़ रही है। रितिका यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जैसा आप अभी जिक्र भी कर रही थी कि ना बच्चों के लिए वेंटिलेशन है, ना उनके लिए उजाला है, ना कोई बैठने के लिए कोई माकूल इंतजाम है, लेकिन फीस जरूर यहाँ पर रितिका मोटी मोटी दी जाती है। ऐसे में रितिका यहाँ पर मैं बता दूं आपको, अगर दूसरा जिक्र में स्कूल वैन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो घरेलू गैस है, उन गैसों से कहीं ना कहीं मारुति वैन चल रही है और ऐसे में ठूस ठूस के उन बच्चों को भरा जाता है। रितिका आप समझ सकती हैं कितना खतरा उन बच्चों पे उनके सर पर मंडराता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि इसका खामियाजा मासूम बच्चों को कहीं भुगतना पड़ सकता है। रितिका मैं बता दूं यहाँ पर, जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रही थी, इस पे पूरे मामले में कहीं ना कहीं नर्सरी की बात हो रही है। जैसा कि अभी मेरी जानकारों से कुछ लोगों से बात हुई है, जिला शिक्षा अधिकारी से भी मेरी बात हुई है, वो मैं भी अभी जिक्र करूंगा। कहीं ना कहीं रितिका, उनका यही कहना है, कुछ लोग जैसा कि पालकों से भी अभी बात हुई है, उनका यही कहना है, इनका जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं इनकी जो मिली भगत साठगांठ, जैसा कि PRC है, BU, इनकी मिली भगत से ही सब कुछ फलता फूलता है। रितिका कहीं ना कहीं इनकी जो जेबें हैं भरी जाती हैं, लेकिन स्कूल जो शिक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं जो जीरो साबित होते हैं। रितिका यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ताकि इसके मापदंड पर जब ध्यान दिया जाता है, जब मान्यता मिलती है किसी भी प्राइवेट स्कूल को, तो कहीं ना कहीं उसके जो मापदंड होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देखे जाते हैं और बकायदा सब राइटिंग में होता है, पूरा राइटिंग में देना होता है। लेकिन उसमें जैसा कि अभी कुछ देर पहले मेरी जिला शिक्षा अधिकारी DT रजक जी से बात हुई है, उनका यही कहना है कि पूरी जांच कराई जाएगी। उनका यह भी कहना है कि एशियन भारत द्वारा ये पूरे संज्ञान में जिला शिक्षा अधिकारी को लाया गया है। उनका कहना है जांच कराई जाएगी। वहां पर अगर बात की जाए सहायक संचालक की तो रानी अहिरवार से भी मीडिया की बात हुई, उनका यही कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी, जांच प्रतिवेदन बनाया जाएगा। लेकिन कब जांच होगी? मीडिया के संज्ञान में आने के बाद सिर्फ यही तो होता है प्रशासनिक अधिकारियों में, जांच की जाएगी, जांच करवाते हैं, देखते हैं, दिखवाते हैं, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया। रितिका मैं आप दर्शकों को यहाँ पर बता दूं जी, जो मापदंड की बात यहाँ पर होती है, अपने दर्शकों को बता दूं, उनके संज्ञान में लाने के लिए ये जमीन पर जब मान्यता मिलती है, करीब आधा एकड़ जमीन वहां होना चाहिए, जिसका कम से कम करीब 22,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, जिसमें स्कूल खेल है, बच्चों के खेलने के लिए, घूमने के लिए, अग्नि है, व्यवस्था है, कई ऐसे इंतजाम होते हैं बच्चों के लिए, उसी की तो मोटी मोटी फीस ली जाती है। लेकिन DRC BU की कहीं ना कहीं मनमानी, उनका जो मैं कह सकता हूँ साठगांठ, उनकी मिली भगत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कई लोग सुनते और कहते और बातें करते हुए देखे जाएंगे, सुन सकते हैं, तभी बात मान सकते हैं कि उनका कहना है कि साठगांठ से ही सारा जो शिक्षा माफियाओं का जो धंधा है फलता फूलता है, इनको परमिशन कैसे मिल जाती है? ठीक है, ऐसा नहीं है, सभी स्कूल प्राइवेट स्कूल जो है इस टाइप की मनमानी करते हो या उनके संचालक मनमानी करते हो। कई स्कूल बहुत अच्छे काम करते हैं, कभी उनके बच्चे, उनकी पढ़ाई एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन सिलवानी के जो कुनारी बमहोरी का जो मामला है, इंटरनेशनल स्कूल का नाम मैं पहले भी कहा था, इंटरनेशनल स्कूल, कम से कम नाम का ही ध्यान रख लेते संचालक महोदय। इंटरनेशनल स्कूल का आप नाम रखे हुए हो, बच्चों के नाम पे कहीं ना कहीं मोटी मोटी आप फीस भर रहे हैं और बच्चों को दूसरी मंजिल पे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे उनको परेशान होना पड़ रहा है। और ऐसे में रितिका मैं ये भी बता दूं आपको, इसमें कई बातें सामने आ रही हैं, नीचे दुकानें खुली हुई हैं और बच्चे छोटे छोटे से ऊपर जाते हैं, कई चीजों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं बहन की बात भी कर चुका हूँ, घरेलू गैस से गाड़ियां चल रही हैं। ऐसे में कहीं ना, और उसमें सबसे बड़ी बात रितिका, जो नर्सरी क्लास होती है उसमें जो मापदंड है
कि कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही उसके संचालित करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं नर्सरी के रीति का, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे ही उनको रखा जाता है। लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं किया जा रहा है, उनको तो सीधा छत पर चलाया जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए। इस पैसे में बच्चे गर्मी है, गर्मी में कितना परेशान होते होंगे, गर्मी में वहां वेंटिलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं उनके लिए उजाले की, कहीं रोशनी की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रितिका, कहीं ना कहीं पालकों से भी मेरी अभी बात हुई है, वो भी कहीं ना कहीं नाराज है। एक उनका कहना है कि जाए कहाँ, बच्चों को शिक्षा कहाँ दी जाए। लेकिन ऐसे में रितिका ये बात भी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि शिक्षा मतलब आप जो फीस भरना है प्राइवेट स्कूल्स में भरिए, और जो आपको शिक्षा लेना है वो शिक्षा बाहर से लीजिए। कम से कम कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं पर इस तरीके की लगाम लगना बहुत जरूरी है। मैं इस भारत के जरिए ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है इस पर संज्ञान लें। कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे से मासूम बच्चों के जो सर पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनके बच्चे, उनके जो पालक हैं, माफ कीजिएगा रितिका, कहीं ना कहीं उनके जो पालक हैं बहुत मोटी मोटी फीस प्राइवेट स्कूल्स में लेके पढ़ाते हैं। अब जो उनका यही उद्देश्य रहता है, उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे हायर एजुकेशन लें और कहीं ना कहीं वो अपना नाम रोशन करें, अपना माता पिता का रोशन नाम करें। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कई तरीके की परेशानियां प्राइवेट स्कूल में, चलो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के कई मामले संज्ञान में आए हैं, कई तरह के बारिश, खासतौर से बारिश में कहीं छत गिरना, कहीं प्राइवेट घास फूस के इलाकों में लगना, कहीं किसी के दहलान में लगना। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्राइवेट स्कूल्स की जहाँ बात हो रही है तो उसमें तो कम से कम बिल्डिंग होती है। जी जी जी, जब मान्यता दी जाती है तो उसका ध्यान कहाँ रखा जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समय कहीं ना कहीं समझ के रखा जाता है। तो इसका जो धंधा है शिक्षा माफियाओं के प्रति खूब फल फूल रहा है रितिका। कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल संचालक है ये कहीं ना कहीं आम जन इनकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मजबूरी है, बच्चे बोले तो क्या बोले, अगर बोलेंगे तो उनका नाम काट दिया जाएगा या उनको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलेगा। पेरेंट्स क्या बोले, मीडिया से क्या बोले, अगर बोलते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपने मीडिया को बाइट दे दी, इंटरव्यू दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की बिल्कुल शिक्षा विभाग को जरूरत है, और जो भी संबंधित अधिकारी है, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं आप देखिए जो बच्चे हैं, बच्चे देश का भविष्य। अगर प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर शिक्षा की उम्मीद कहाँ की जा सकती है। तो यही जो शिक्षा माफिया है, कहीं ना कहीं इनका जो धंधा खूब फल फूल रहा है, वो मोटी मोटी फीस ले रहा है। लेकिन और नाम भी देखिए रितिका, इंटरनेशनल स्कूल, मुझे तो नाम लेकर हैरान हो रही है। आप भी सोच सकते हैं कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों की ये हालत हो रहा है। जी जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन में आपको बता दें कि रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के बमहोरी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली चिंता का विषय बनती जा रही है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।